एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मोदी सरकार की दूसरी पारी का आज हुआ पहला साल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ किया लाइव संवाद। कहा, पेयजल और मनरेगा में किसी भी तरह की नहीं आने देंगे समस्या। यूपी में पूर्व शिवसेना प्रमुख अनुराग शर्मा की हत्या का हुआ खुलासा। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मृतक का करीबी दोस्त छत्रपाल सिंह था मास्टरमाइंड। और तंबाकू खाने वालों में कोरोना का संक्रमण 50% अधिक। प्रदेश में हर साल 77,000 लोगों की मौत तंबाकू की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद अपने देशवासियों के नाम खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में धैर्य और जीवटता को बनाए रखने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देशवासियों को कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना धैर्य बनाकर रखें। पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लंबी है और हम विजय पथ पर चल पड़े हैं। इसके लिए देशवासियों से अपील है कि वो सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन करें। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो जीवन में हो रही असुविधा जीवन पर आफत के रूप में बदल सकती है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी पारी का आज 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान नड्डा ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना संकट से लड़ाई में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी बात की है। नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार ने 70 साल की कमियां 6 साल में दूर की हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर उनको अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम जब 1 साल पूरा कर रहे हैं तो पूरा विश्व कोरोना के साए में है। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई इस तरह लड़ी जिसमें भारत की स्थिति संभली हुई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय भारत की कोरोना टेस्ट की क्षमता सिर्फ 10,000 टेस्ट प्रतिदिन थी। आज ये क्षमता 1,60,000 टेस्ट प्रतिदिन है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दूसरे कार्यकाल के पहले साल में बहुत डिसाइसिव फैसले लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त किया गया। यह प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति का नतीजा था और इसके सूत्रधार हमारे गृह मंत्री अमित शाह बने, जिन्होंने उसे कार्य रूप दिया। उन्होंने कहा कि वर्षों से नागरिकता संशोधन बिल लटकाया जा रहा था। प्रधानमंत्री ने फैसला लिया और इस फैसले के कारण आज CAA लागू हुआ और उनको मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोरोना के बढ़ते केस और उसके लिए सरकार की क्या तैयारी है, इन बातों की जानकारी दी। उन्होंने एक बार फिर कहा कि लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं हो सकता। कोई नहीं कह सकता कि कोरोना की ये बीमारी कब खत्म होगी, इसलिए हालात सामान्य करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना से चिंता जरूर होगी लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के केस जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय दिल्ली में अधिकतर मरीजों का इलाज घर में चल रहा है। अस्पतालों में सिर्फ 2100 मरीज भर्ती हैं। केजरीवाल ने बताया कि हमने एक ऐप बनाने में सफलता पाली है जो बताएगा कि किस अस्पताल में कितने बेड है और कितने वेंटिलेटर हैं, और वो ये भी बताएगा कि कितने बेड खाली हैं और कितने वेंटिलेटर खाली हैं। यह ऐप सोमवार को लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अगर स्मार्टफोन नहीं है तो वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर 1031 से भी सभी जानकारी ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। दरअसल खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के वानपोरा इलाके में आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद भारतीय सेना, SOG और CRPF की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से सरेंडर करने के लिए कहा है, लेकिन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इससे पहले गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के काफिले पर जैश-ए-मोहम्मद व हिजबुल मुजाहिदीन की फिदायीन हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ किया है कि चुनाव में बार बार हारे लोग इस तरह से राजनीति को नियंत्रित नहीं कर सकते। लॉकडाउन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सवाल उठाने पर प्रसाद ने कहा कि उनकी तो उनके मुख्यमंत्री ही नहीं सुनते। इसका यही मतलब है कि उनकी बात में या तो कोई वजह नहीं है या उनकी बातों को उनके मुख्यमंत्री गंभीरता से नहीं लेते। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वक्त एकजुटता का है, राजनीति तो बाद में भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लॉकडाउन का विरोध किया, डॉक्टरों, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में ताली थाली बजाने का विरोध किया। देश और पूरी दुनिया अब कोरोना से हलकान हो गई है।
देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। भारत में अब तक 2.25 लाख से अधिक इससे संक्रमित हो चुके हैं और करीब 5,000 लोगों की जान जा चुकी है। इसी तरह रफ्तार बढ़ती रही तो भारत जल्द ही दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित की सूची में 8वें नंबर पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही अच्छी खबर ये भी है कि देश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। राजस्थान में भी कोरोना के नए मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजिटिव के 49 नए मामले सामने आए हैं और एक की मौत हुई है। इसके बाद संक्रमित मामलों की कुल संख्या 8,414 हो गई है और मृत्यु का आंकड़ा 185 पर पहुंच गया है। इनमें कोटा, उदयपुर और चूरू में 8-8, बाड़मेर में 4, धौलपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा और करौली में 3-3, झुंझुनू, भरतपुर और जयपुर में 2-2, गंगानगर, 12 और हनुमानगढ़ में 1-1 संक्रमित मिला। यूपी में पूर्व शिवसेना प्रमुख अनुराग शर्मा की हत्या का पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया। इस हत्या में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 तमंचे, 1 पिस्तौल और कई कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। इस हत्या का मास्टरमाइंड मृतक अनुराग शर्मा का करीबी दोस्त छत्रपाल सिंह था। उसी ने 2 शूटरों को हायर किया जिन्होंने अनुराग शर्मा की हत्या की, जिसके लिए मास्टरमाइंड छत्रपाल सिंह ने शूटर्स को हथियार मुहैया कराए। पुलिस ने बताया कि यह हत्या आपसी रंजिश के चलते की गई। हत्या का खुलासा पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने किया है। इसमें 4 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बाबू उर्फ हिमांशु, राजकिशोर उर्फ दुरिया, छत्रपाल सिंह और पवन की गिरफ्तारी की गई है। 20 तारीख की रात को करीब 8:30 बजे अनुराग शर्मा की हत्या हुई थी। इसमें हमने प्रॉपर एफआईआर दर्ज करके मुकदमा लिखा था। उसमें आज सुबह हमने 2 शूटरों को अरेस्ट किया। उनके नाम बाबू और राजकिशोर हैं। शूटरों ने अपना पूरा जुर्म कबूला और फिर हमें बताया कि इसने षड्यंत्र रचा था। उनके बयानों के आधार पर और बाकी सबूत के आधार पर हमने छत्रपाल नाम के व्यक्ति और उसके भाई पवन को अरेस्ट किया। उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा था और इन शूटरों को हायर किया था। इनको फायरआर्म्स उपलब्ध कराए थे और मोटर बाइक उपलब्ध कराई थी। पूरा प्लान करके दिया था कि किस टाइम कहाँ मारना है और उसके बाद इनको कैसे बचाना है, पूरा प्लान करके प्लान किया। इसमें जो शूटर्स थे उनकी अपनी रंजिश थी अनुराग शर्मा जी से। पुराना मुकदमा चला आ रहा था, हत्याओं के मुकदमे चले आ रहे थे आपस में। इसमें जो पहला शूटर था बाबू, उसका मानना था कि उसके फादर की हत्या में अनुराग शर्मा जी का हाथ है और जो आदमी जो मेन अक्यूज था उस मुकदमे में वो उनके घर पे उनके साथ रहता था। तो उसको इस बात से भी बहुत सुंदर थी कि मेन आदमी जो उसके फादर के मर्डर में इन्वॉल्व है उसको भी अनुराग शर्मा जी रखे गए हैं। उसका मानना था कि दोनों ने मिलकर उसके फादर की हत्या की, तो वो बदला लेना चाहता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिड्डी मनरेगा पानी को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव संवाद किया। सीएम गहलोत ने पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की। वीसी में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग, पेयजल आपूर्ति पर जलदाय विभाग, मनरेगा को लेकर पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग और टिड्डी की समस्या को लेकर कृषि विभाग के अफसर ने प्रेजेंटेशन दिया। एसीएस रोहित सिंह ने कहा, राज्य में ठीक होने वालों की रिकवरी रेट 60% हो गई है। टिड्डी दल से नुकसान को लेकर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि टिड्डियां 20 जिलों में टैंकर भरने के लिए बिजली समय पर उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना को लेकर रिपोर्ट रखी। उन्होंने कहा कि विदेशों से अच्छा काम हो रहा है प्रदेश में। भीलवाड़ा मॉडल की पूरे देश में चर्चा है। रामगंज में नियंत्रण की भी तारीफ हुई है। इसके लिए पीएम ने भी अशोक गहलोत की तारीफ की। वहीं वीसी के जरिए हो रहे इस संवाद में डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई मंत्री, सीएस डीवी गुप्ता, सभी जिलों के कलेक्टर, जिला परिषद सीईओ और संबंधित महकमों के वरिष्ठ अफसर भी शामिल हुए। वीसी में समस्त राज्य के सरपंचों ने मुख्यमंत्री से बातचीत की। इस दौरान सरपंचों ने अपनी समस्या भी बताई। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं का हल करने का आश्वासन दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट करते हुए रेलवे मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि 40 श्रमिक विशेष ट्रेनें देरी से पहुंची, एक को पहुंचने में 9 दिन लगे और अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं प्रधानमंत्री को सुझाव देता हूं कि गोयल को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बनाया जाए, क्योंकि हमने भारतीय रेलवे में इस तरह की गड़बड़ी के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उन्हें केवल भाजपा के लिए फंड जमा करने पर ध्यान केंद्रित करने दे। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं जनसंघ के कद्दावर नेता भंवरलाल शर्मा की देह चांदपुर मोक्षधाम पर पंचतत्व में विलीन हो गई। उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रदीप ने शर्मा को मुखाग्नि दी। इससे पहले कनकोरी बाजार स्थित आवास से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होकर भाजपा मुख्यालय पहुंची, जहां प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, राज्य विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अशोक प्रणामी, सांसद रामचरण बोहरा सहित शहर भाजपा के विधायकों, पूर्व विधायकों और प्रदेश व जिला पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा मुख्यालय में श्रद्धांजलि के बाद पार्टी के ध्वज में शर्मा के पार्थिव शरीर को चांदपोल मोक्षधाम लाया गया। वहां ध्वज पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को सौंपा गया। स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी जो देखा जाए तो राजस्थान में राजनीति के पितृपुरुष जैसे हैं।
जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में जो संघर्ष हुआ, जो आंदोलन हुए और जिस तरीके की संगठन रचना हुई, उसमें उनका बड़ा योगदान था। या यूँ कहें कि आज की सत्ता की जो बुनियाद, जो मंजिल है, उसमें नींव और बुनियाद वही लोग थे। बड़ा अफसोस भी है और एक बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश की राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 95 वर्ष का व्यक्ति और पार्टी की हर गतिविधि में भाग ले। अभी भी उनका बड़प्पन देखिए कि हर हफ्ते या 15 दिन का नियम था कि वो हमें फ़ोन करके पार्टी के कामों के बारे में पूछते थे। विगत दिनों प्रधानमंत्री जी का जब फ़ोन आया, उससे इतने आह्लादित थे और इतने प्रसन्न थे कि ये कैरेक्टर किसी पार्टी में हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रघु शर्मा ने पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका में हिंदी पत्रकारिता ने अपने सामाजिक सरोकारों की पूर्ति और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दिया है। उल्लेखनीय है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। इसी तिथि को जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस तारीख को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 ईस्वी में अपनी पहला जो समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, उसका प्रकाशन आरंभ किया था। लोकतंत्र की स्थापना के बाद और लोकतंत्र की जो जद्दोजहद हो रही थी, जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो समाचार पत्र एक बहुत बड़ा हथियार था देश की आज़ादी के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए। हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी अपनी लेखनी के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने, लोगों में जनजागृति पैदा करने का काम करते थे, कलम के धनी लोग। आज भी जब आज़ादी के बाद समाचार पत्रों की जो भूमिका है, वो इस लोकतंत्र को महफूज रखने की रही है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से विश्व भर में लोगों को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर देश में करोड़ों लोग हैं जो हर दिन किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि तंबाकू का उपयोग करने वाले लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा सामान्य व्यक्तियों के मुकाबले करीब 50% अधिक होता है। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केंद्र के रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर दिनेश सिंह ने बताया कि तंबाकू का उपयोग फेफड़े, मुंह व गले, आहार नलिका, यकृत, पेट, पेनक्रियाज, आंतों और गर्भाशय ग्रीवा सहित कई प्रकार के कैंसर का कारण बनता है। वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ नरेश लेडवानी ने बताया कि कैंसर का प्रमुख कारण माने जाने वाले तंबाकू से हर रोज देश में 3,500 लोगों की मृत्यु हो रही है। वहीं विश्व भर में हर साल तंबाकू की वजह से 80 लाख लोगों की जान जाती है। वहीं भारत में हर वर्ष 13 लाख और राजस्थान में 77,000 लोग तंबाकू के कारण अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं। और आज मैं आपको तंबाकू और तंबाकू से होने वाले वेरियस इफ़ेक्ट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बेसिकली वर्ल्ड वाइज 90% कैंसर के कारण जो है वो एक टबाको या टबाको के बाय प्रोडक्ट्स है। सेकेंड थिंग, सिर्फ कैंसर ही नहीं, टबाको कैंसर के अलावा भी शरीर में बहुत सारी डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे क्रॉनिक COPDs, क्रॉनिक माउथ अल्सरेशंस, लैरिंजाइटिस, छोटे मोटे आंतों की प्रॉब्लम्स। और दूसरा, आज जिस महामारी कोरोना से हम गुजर रहे हैं, उसके अंदर भी एक ये टबाको एक कोरोना को हराने में हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कोरोना का मोस्ट जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो लंग्स होते हैं। ऐसे टबाको बाय प्रोडक्ट्स का भी मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन जो होते हैं लंग्स होते हैं। सो इसलिए जो हमारे शरीर की, हमारे फेफड़ों की जो कोरोना डिजीज़ से, वायरस से लड़ने के लिए जो ताकत होती है, वो स्मोकर्स में और टबाको प्रोडक्ट लेने वालों में बहुत कम होती है। और ये ऐसा देखा गया है कि जो भी कोविड-19 से पेशेंट हैं, अगर वो किसी भी चीज़ का, टबाको बाय प्रोडक्ट का व्यसन करते हैं, तो उनके अंदर ये बीमारी ज़्यादा सीवियरिटी से आती है और डेथ रेट भी ज़्यादा होती है।
राजधानी जयपुर में इस बार गंगा दशमी पर ब्राह्मण बटुकों का यज्ञोपवित संस्कार होगा। इसके लिए परकोटे में स्थित गणेश मंदिर में यज्ञोपवित के लिए गणेश जी को निमंत्रण दिया गया। राजधानी का आराध्य देव श्री गोविंद देव जी एवं आर्य संस्कृति दिग्दर्शन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में 1 जून को गंगा दशमी के पावन पर्व पर ब्राह्मण बटुकों का यज्ञोपवित संस्कार आयोजित किया जाएगा। इस बार कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए 2 ब्राह्मण बटुकों का यज्ञोपवित बनी पार्क स्थित अग्रसेन हाउस में आयोजित किया जाएगा। गोविंद देव जी मंदिर के प्रबंधक मानस गोस्वामी एवं सरस निकुंज के प्रवीण बड़े भैया धर्म और प्रचारक विजय शंकर पांडे ने चांदपुर स्थित परकोटा गणेश जी के मंदिर में महंत श्री कैलाश चंद्र शर्मा के सानिध्य में चांदपुर परकोटा गणेश जी को निमंत्रण दिया। मंदिर से गोविंद देव जी में इस बार संभव नहीं हो पाएगा, पर परंपरा को निभाते हुए अग्रसेन भवन में गंगा दशमी के दिन वहाँ पे 2 बटुक बालकों का वहाँ पे जिनके नाम लक्ष्य एवं वृक्ष है उनका वहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होगा। ये समस्त कार्यक्रम टिकाना मंदिर से गोविंद देव जी एवं आर्य संस्कृति दिग्दर्शन ट्रस्ट और सरस निकुंज के आशीर्वाद से संपन्न किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी से निवेदन है कि लॉकडाउन चल रहा है, परंतु सभी गंगा दशमी हो चाहे निर्जला एकादशी हो, कोई भी पर्व हो, वो अपने घरों में ही चाहे सूक्ष्म रूप से ही पूजा पाठ करके उसकी परिपाटी को निभाएं, ताकि नियम सेवा पूजा अविरत चलती रहे। इसी सबसे प्रार्थना है, निवेदन है। वैश्विक संकट कोरोना महामारी ने हिंदुस्तान सहित पूरे विश्व भर में तबाही मचा रखी है। इसमें राजस्थान भी अछूता नहीं है। इस संकट की घड़ी में मीडिया का अपना खुद का वजूद होता है और मीडिया ने लोगों में जागृति पैदा करने के लिए उस जुनून में इस लड़ाई को लड़ा है। इस लड़ाई में पत्रकार बंधु दिन रात एक कर सरकार की हर एक गाइडलाइन को जन जन तक पहुंचाने का बखूबी अपना धर्म निभाया है तथा लोगों को कोरोना महामारी के भयावह स्थिति से बचाव सुरक्षा को समय समय पर जनता तक पहुंचाया है। जोधपुर जिले के बावड़े उपखंड का एक छोटा सा गांव बिराई के पत्रकार प्रेमाराम परिहार ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य और महत्वपूर्ण योगदान किया है तथा एक कोरोना योद्धा की तरह डटकर ग्रामीणों के बीच में कवरेज किया था। सराहनीय कार्य के लिए बावड़ी उप जिला कलेक्टर हेतराम चौहान ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। बावड़ी उपखंड अधिकारी हेताराम चौहान सेवानिवृत्त हो गए हैं। चौहान ने 39 वर्ष तक विभिन्न विभागों के पदों पर रहते हुए सराहनीय कार्य किए हैं। बावड़ी उपखंड अधिकारी के तौर पर 16 महीनों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिससे लोगों में उनके प्रति स्नेह का भाव देखने को मिला। कल उपखंड अधिकारी खेताराम चौहान को सरकारी अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि ने भावभीनी विदाई दी। इस विदाई समारोह में तहसीलदार धनाराम गोदारा ने उपखंड अधिकारी के साथ किए गए कार्यों को सराहा तो सभी कार्मिकों का आभार प्रकट किया तथा विशेष तौर से कोरोना महामारी के संकट में उनके कार्य की जमकर तारीफ की गई। उपखंड अधिकारी के विदाई समारोह पर कोरोना जैसी महामारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भामाशाह स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ, पुलिस, मेडिकल स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर, पत्रकारों का प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। गर्मी के मौसम में आम आदमी ही नहीं जीव जंतु भी परेशान है। उनकी इस परेशानी को देखते हुए परम पूज्य दीनदयाल महाराज की सानिध्य में भक्त मालिकों के द्वारा पक्षियों के दाना पानी के इंतजाम का अभियान चलाया है। अभियान की शुरुआत श्री ब्रह्मा ऋषि खेतेश्वर जन्मस्थली महातीर्थ धाम बिजरोल खेड़ा में इसके तहत पेड़ के तने पर ऐसा पात्र लटकाया गया जिसमें पक्षियों के लिए दाना व पानी आसानी से रखा जा सकता है। दाना पानी से युक्त उस पात्र का लटकाने के साथ अभियान की शुरुआत की गई। दीनदयाल जी महाराज ने बताया कि लॉकडाउन के चलते देश व राज्य के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप है। इस गर्मी से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि नन्हे नन्हे पक्षी भी परेशान हैं। दीनदयाल जी महाराज ने कहा कि हर साल गर्मी के मौसम में न जाने कितनी पक्षी प्यास और हीट स्ट्रोक का शिकार होकर जान दे देते हैं। हम यदि एक छोटी सी कोशिश करें, थोड़ी सी मानवता दिखाएं और अपने घर, ऑफिस में और कहीं पर भी गांव में घोषाल आए हैं वहां पर ये पक्षियों के परिंदे जरूर लगवाएं। आने वाले पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें तो गर्मी के कारण होने वाली पक्षियों की मौत में काफी कमी आ सकती है। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।